नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं आचार्य दीनानाथ चौबे स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल पर। और आज मैं लेकर जो आया हूं शनि जयंती 27 मई दिन मंगलवार ज्येष्ठ अमावस्या के दिन माता पिता या बच्चे बस यहां रख दो, एक नींबू, रिश्तों की लाइन लग जाएगी, शीघ्र विवाह होगा, होगी हर मनोकामना पूरी। प्रिय दर्शकों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल पर। और आज मैं जो यह उपाय लेकर आया हूं एक चमत्कारी टोटका है जिसको करने के बाद कोई भी आज तक खाली नहीं रहा और जो भी आपकी मनोकामना होगी शनि जयंती के दिन 27 मई दिन मंगलवार को ज्येष्ठ अमावस्या के दिन करें यह चमत्कारी उपाय, चमत्कारी टोटका। प्रिय बंधुओं, आपकी जो भी मनोकामना होगी, चाहे धन की मनोकामना हो, बड़ा से बड़ा रोग सता रहा हो, बड़े से बड़े कर्ज से मुक्ति की कामना हो, या धन ऐश्वर्य या रोग हो, बड़ा से बड़ा रोग हो, बड़े से बड़े कर्ज से आप दबे हुए हैं, या विवाह होने का नाम नहीं ले रहा है, बड़े से बड़े दोष बच्चों की कुंडली में समाहित हो चुके हैं, जो कि आप कोशिश तो करते हैं, प्रयास करते हैं, रिश्ते आते हैं, देखने वाले आते हैं, देखकर चले जाते हैं, लेकिन कोई भी रिश्ता शादी में 100% कन्वर्ट नहीं होता। कारण यह है कि जब सप्तम भाव पीड़ित हो जाता है, बच्चों की कुंडली में कोई क्रूर ग्रह आकर बैठ जाता है, तो आप लाख प्रयास करेंगे, लेकिन वह रिश्ता शादी में अड़चन आ जाएगी, कोई ना कोई अड़चन आएगी, दुविधा आ जाएगी और बनती बनती बात बिगड़ जाती है। तो प्रिय दर्शकों, बहुत सारे गार्जियन हमारे पास फोन कॉल्स करते हैं कि हमने उपाय तो बहुत किए, मैं थक चुका हूं, मैं निराश हो चुका हूं अपने जीवन में। तो मैं उन्हें कहता हूं कि आप प्रयास आपने तो किया, लेकिन इस बार अंतिम प्रयास के रूप में और एक ऐसा सुनहरा मौका जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं, जो आपके बच्चे बच्चियों की कुंडली के जो दोष होंगे सर्वदा के लिए समाप्त कर देंगे। क्योंकि प्रयास आपने किया, हो सकता है कोई ना कोई मनुष्य से चूक हो जाती है, लेकिन शुरू से अंत तक मैं कहना चाहूंगा, आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि शुरू से अंत तक हमारे इस वीडियो में जरूर बने रहें, क्योंकि शुरू से अंत तक नहीं बने रहेंगे तो जो मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं, जो उपाय होगा वह कारगर सिद्ध नहीं हो पाएगा। क्योंकि शुरू से अंत तक बने रहेंगे, उसे सटीक देखेंगे, वो बहु मैं जैसे बता रहा हूं उसे कागज कलम से नोट कर लें, फिर इस प्रयास को जारी रखें और इस उपाय को करना न भूलें, जो कि 27 मई दिन मंगलवार के दिन ज्येष्ठ अमावस्या पड़ा है, उस दिन इस चमत्कारी टोटके को करना है। आप ध्यान लगाकर सुने, शुरू से अंत तक हमारे इस वीडियो में बने रहें। प्रिय दर्शकों, बड़े से बड़े जो दोष होते हैं ना, चाहे वो ग्रहण दोष हो, बंधन दोष हो, गुरु चंडाल दोष हो, काल सर्प मांगलिक दोष, ये ऐसे ऐसे दोष होते हैं कुंडली में कि प्रयास तो आप करते हैं, लेकिन आपको कोई ना कोई अड़चन आ जाती है, दुविधा आ जाती है। तो आपको निराश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। 100% रिश्ता आपका पक्का होगा। आपको जरूरत क्या है कि कंसंट्रेशन को बना के रखें, शुरू से अंत तक हमारे इस वीडियो में जरूर बने रहें। और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं करेंगे तो जो हमारे द्वारा बनाया जाता है समय समय पर विवाह से रिलेटेड जो प्रोग्राम मैं बनाता हूं, उसका नोटिफिकेशन आपको सही समय पर नहीं मिल पाएगा। अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो उसमें आपका ही भला होता है। तो इससे होता क्या है कि आपको नोटिफिकेशन मिलती है और आसानी से वह वीडियो आपको प्राप्त हो जाती है। जब भी भविष्य में आप सर्च करेंगे तो वीडियो आसानी से प्राप्त हो जाएगा और कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में से शेयर करें। प्रिय बंधुओं, अब चलते हैं ज्यादा विलंब न करते हुए उपाय की तरफ। 27 मई दिन मंगलवार के दिन धुले हुए वस्त्र पहन करके, साफ सुथरा नहा धो करके, स्नान करके सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं और तैयार हो। स्नान ध्यान करके धुले हुए वस्त्र, स्वच्छ वस्त्र धारण करें और एक घी का दीपक सर्वप्रथम श्रीमन नारायण बाबा भोलेनाथ की कृपा आपके जीवन में प्राप्त हो। ब्रह्मा विष्णु महेश का ध्यान करते हुए, अपने इष्ट देवता पितृ देवता का ध्यान करते हुए कि मैं जो यह उपाय करने जा रहा हूं, हे हमारे इष्ट देव, हे हमारे पितृ देवता, हमें हे बाबा भोलेनाथ हम पर कृपा करें और हमारे बच्चे की कुंडली के जो दोष है सर्वदा के लिए समाप्त हो जाए और उनका कोई ना कोई प्रस्ताव आ जाए और उनका शीघ्र से शीघ्र विवाह हो जाए। प्रिय बंधुओं, एक घी का दीपक प्रज्वलित करके अपने पूजा के मंडप के स्थान में रख दें। उसके बाद एक पका हुआ नींबू ले लें और पूर्व दिशा में मुख कर लें। पका हुआ नींबू जो होता है उसे ले लें, हाथ में ले लें। बच्चे बच्चियां जो
जिनकी विवाह की में विलंब हो रहा है, कोई ना कोई अड़चन आ जाती है, तो बच्चे बच्चियां लड़के लड़कियां अगर स्वयं कर रहे हैं तो हाथ में ले लेंगे, दाहिने हाथ में लेकर के पका हुआ नींबू, और दाहिने हाथ में ले लेंगे। माता पिता अगर बच्चों के लिए कर रहे हैं तो बच्चों के फोटो के ऊपर से घुमा लेंगे, या मानसिक रूप से सोचेंगे कि आपका बच्चा आगे खड़ा है क्योंकि वो आपके पास नहीं है। तो करना क्या है कि पका हुआ नींबू हाथ में लेकर के आपको सर से स्पर्श करना है। याद रखें, लड़के लड़कियां कर रहे हैं तो अपने माथे से स्पर्श करें दाहिने हाथ में लेकर के, यह संकल्प के रूप में कि आपके जो भी ग्रह दोष हैं, याद रखें नींबू में वो पावर होती है, वो शक्ति होती है। जैसे ही आप यह कल्पना करेंगे, प्रार्थना करेंगे अपने इष्ट देवता से ध्यान करके, सुबह सुबह आपको करना क्या है, घी का दीपक आपने प्रज्वलित करके रख दिया, फिर पका हुआ नींबू हाथ में ले लिया, हाथ में लेकर के माथे से स्पर्श करके लड़के लड़कियां या माता पिता बच्चों का नाम गोत्र लेकर के मानसिक रूप से कि मेरा बच्चा आगे खड़ा है, उसके ऊपर से मैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 7 बार वार करनी है। लड़के लड़कियां भी अपने विवाह की कामना करके 7 बार क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमा लेंगे, 7 बार वार कर लेनी है। लड़के लड़कियां भी करेंगे, माता पिता भी बच्चों के फोटो के ऊपर से करेंगे, या मानसिक रूप से कि बच्चा मेरा खड़ा है आगे में और उसके विवाह की जो बाधा है वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। अपने इष्ट देवता से ध्यान करना है और कहना है कि हे इष्ट देवता, बच्चे की कुंडली से जो बड़े बड़े दोष हैं, चाहे काल सर्प दोष हो, पितृ दोष हो, बंधन दोष हो, ग्रहण दोष हो, या बड़े से बड़े जो दोष है शनि राहु केतु जनित सभी दोष समाप्त हो जाए और शीघ्र से शीघ्र उसका विवाह हो जाए। ऐसा कह करके लड़के लड़कियां या माता पिता उस नींबू को जहां आपने दीपक जलाया है उसके बगल में रख देना है। ये काम आपको कर लेना है। इसके बाद एक तेज धार वाली चाकू जो होती है वह ले लेना है हाथ में, और शाम के समय याद रखें यह कार्य कब करना है। सुबह में तो आपने यह कार्य कर लिया, नींबू को रख दिया जहां पर आपने दीपक प्रज्वलित किया है, फिर शाम को स्नान ध्यान करके फिर से या हाथ पैर धो ले। अगर स्नान आप नहीं कर पाते तो हाथ पैर धो करके इस टोटके को करना है, क्योंकि ये बहुत पावरफुल टोटका है। और नींबू का जो उपाय है, पके हुए नींबू का उपाय जिसने भी किया अभी तक बच्चों का जो है उनका शीघ्र से शीघ्र विवाह हो गया। लाखों लोगों पर आजमाया हुआ उपाय है। क्या करना है कि शाम के समय जो नींबू आपने रखा है पूजा के मंडप में उसे उठा लेना है और एक चाकू ले लेना है, और लेकर के आपको कहां जाना है, एक सुनसान जगह में चले जाना है। माता पिता कर रहे हैं वो भी कर सकते हैं, शाम के समय इस उपाय को करना है। सुबह में तो आपने संकल्प करके रख ही दिया है, फिर शाम को हाथ पैर धो करके और उस नींबू को उठा ले वहां से पूजा के मंडप से, और एक चाकू लेकर के बच्चे बच्चियां भी अपने विवाह की कामना स्वयं कर रहे हैं तो लेकर के सुनसान जगह में चल जाए। याद रखें रास्ते में कोई मिले तो उससे बातचीत ना करें, शांत होकर के चले जाएं, चौरस्ते पर चले जाएं या खाली फील्ड में चले जाएं या खेत में चले जाएं, वहां जाकर किसी को न कोई आपको देख न सके। याद रखें सुनसान जगह में चले जाएं, चौरस्ते पर चले जाएं जहां पर कोई ज्यादा आता जाता न हो। सुनसान जगह में जाकर के रात्रि के समय सायंकाल में आपको जाकर के यह उपाय करनी है, सुनसान जगह में करनी है। आपको नींबू को लेना है, उसके 4 टुकड़े करना है, उस जगह पर जाकर के नींबू को काट लें, 4 टुकड़े कर लें, करके अपने हाथ में लेकर के यानी टुकड़ों को हाथ में ले लें। और उसके साथ साथ में याद रखें शाम के समय यह उपाय कर रहे हैं, रात्रि में उपाय कर रहे हैं, बहुत ही कारगर टोटका है, बहुत ही पावरफुल है। यह उपाय अगर कर लेते हैं तो बच्चे बच्चियों की शादी होने से कोई नहीं रोक सकता। उसे माथे से स्पर्श करके क्लॉकवाइज टुकड़े को तो आपने घुमा ही लिया घर में, अब 4 टुकड़े करके पूर्व दिशा में मुख करके खड़े हो जाएं। अगर लड़का कर रहा है तो अपने विवाह की कामना करके मम, जैसे माता पिता अगर कर रहे हैं तो क्या करना है, और लड़के लड़कियां कर रहे हैं तो क्या करना है, उस तरह के मंत्र में बता देता हूं। तो लड़के का विवाह है अगर माता पिता कर रहे हैं, माता पिता अगर कर रहे हैं, लड़के का विवाह है तो कहेंगे मम, हाथ में नींबू को ले लेंगे और एक टुकड़ा, जैसे 4 टुकड़े आप रख लीजिए और रख करके बोलेंगे मम पुत्र विवाह कुरु कुरु स्वाहा। यानी लड़के का अगर विवाह है माता पिता कर रहे हैं तो कहेंगे मम पुत्र विवाह कुरु कुरु स्वाहा। अगर लड़की की विवाह है तो क्या कहेंगे, मम पुत्री विवाह कुरु कुरु स्वाहा। तो लड़के का अगर विवाह है तो 4 टुकड़े हैं, तो आपको पहले पूर्व दिशा में मम पुत्र विवाह कुरु कुरु स्वाहा पूर्व दिशा में माता पिता फेंक देंगे। फिर दूसरा जो टुकड़ा है वह पश्चिम दिशा की तरफ फेंकेंगे और मंत्र को बोलते हुए मम पुत्र विवाह कुरु कुरु स्वाहा। फिर उत्तर दिशा में मम पुत्र विवाह कुरु कुरु स्वाहा कह के उत्तर दिशा में फेंक देंगे। फिर जो है एक टुकड़ा दक्षिण दिशा में मम पुत्र विवाह कुरु कुरु स्वाहा कह के लड़के के लिए भी करेंगे। उसी तरह लड़की के लिए भी मम पुत्री विवाह कुरु कुरु स्वाहा पूर्व दिशा में फेंक देंगे माता पिता।
फिर पश्चिम दिशा में मम पुत्री विवाह कुरु कुरु स्वाहा, फिर उत्तर दिशा में मम पुत्री विवाह कुरु कुरु स्वाहा, फिर दक्षिण दिशा में मम पुत्री विवाह कुरु कुरु स्वाहा। ऐसा कह के अगर मैं स्वयं लड़का लड़की हूं, अगर लड़का कर रहा है अपने लिए, तो क्या कहेगा, मम विवाह कुरु कुरु स्वाहा, पूर्व दिशा में फेंक देगा। अपने विवाह की कामना करके लड़के अगर कर रहे हैं, अपने विवाह की कामना करने के लिए कि भाई रिश्ते आने प्रारंभ हो जाए, तो हर दिशा यानी चारों दिशाओं में लड़के को भी फेंकना है। फिर पश्चिम दिशा में मम विवाह कुरु कुरु स्वाहा, फिर उत्तर दिशा में मम विवाह, लड़का अगर कर रहा है तो मम विवाह कुरु कुरु स्वाहा, फिर मम विवाह दक्षिण दिशा में फेंक करके कहेंगे मम विवाह कुरु कुरु स्वाहा। तो फिर लड़की क्या कहेगी, लड़की को भी उसी तरह करना है, मम विवाह कुरु कुरु स्वाहा पूर्व दिशा में, फिर पश्चिम दिशा में मम विवाह कुरु कुरु स्वाहा, फिर उत्तर दिशा में मम विवाह कुरु कुरु स्वाहा, फिर दक्षिण दिशा में मम विवाह कुरु कुरु स्वाहा। ऐसे लड़के लड़कियां अपने विवाह की कामना करके, माता पिता भी विवाह की कामना करके चारों दिशाओं से रिश्ते आने प्रारंभ हो जाएंगे। यकीन मानिए, चारों जो दिशा होती है ना, उसमें जो नकारात्मक स्थिति है आपको घर कर गई है, जो रिश्ते को आने नहीं दे रही है, जैसे ही इस टोटके को करेंगे, नींबू के टुकड़े चारों दिशाओं में फेंकेंगे, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में, तो आपके बच्चे के लिए रिश्ते आने प्रारंभ हो जाएंगे। और जो कुंडली के दोष होंगे, क्योंकि नींबू में वह एब्जॉर्बिंग पावर होती है, जो भी बड़े से बड़े जो दोष होंगे, रोग की स्थिति होगी, धन ऐश्वर्य प्राप्त करना चाहते हो, घर में नकारात्मक स्थिति बन गई हो, नेगेटिविटी बढ़ गई हो, वो भी समाप्त होगी और आपकी पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी और उससे रिश्ते आने प्रारंभ हो जाएंगे, रिश्तों के लाइन लग जाएगी। और माता पिता बच्चे इस कामना को करके नींबू के टुकड़े पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर दक्षिण में जैसे ही करेंगे, तो क्योंकि नींबू में वो शक्ति होती है, एब्जॉर्बिंग शक्ति होती है, जिसको करने से सारी बड़ी से बड़ी जो बाधा है, चाहे बंधन दोष हो, ग्रहण दोष हो, काल सर्प दोष हो, मांगलिक दोष हो, गुरु चंडाल दोष हो या काल सर्प दोष हो, सब समाप्त होंगे और नजर दोष भी समाप्त हो जाएगा। और यह गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इस टोटके को आपने, जो मैं बता रहा हूं, कब करना है प्रिय दर्शकों, 27 मई दिन मंगलवार के दिन सुबह और सायंकाल को। सुबह में तो आपने जो मैंने बताया नींबू को रख दिया ध्यान करके, और शाम के समय रात्रि में ये टोटके को करना है। मंगलवार के दिन अमावस्या वाली तिथि में आपको 27 मई शनि जयंती भी होगा, उस समय मंगलवार का दिन होगा और ज्येष्ठ अमावस्या तिथि होगी। उस दिन आपको सायंकाल को आपने अगर यह उपाय कर लिया, तो प्रिय दर्शकों मैं यकीन दिलाता हूं कि लाखों लोगों पर आजमाया हुआ उपाय है। आपके बच्चे बच्चियों की शादी अवश्य हो जाएगी, जल्द से जल्द होगी, रिश्तों की लाइन लग जाएगी, चारों दिशाओं से रिश्ते आने प्रारंभ हो जाएंगे, मन पसंद जीवन साथी आपको प्राप्त होगा। तो प्रिय दर्शकों आशा करते हैं कि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल पर सेट कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में से शेयर करें। और कुंडली विश्लेषण के लिए हमें अपने बच्चों का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जन्म का समय, जन्म का स्थान लिखकर अवश्य भेजें। मैं बता दूंगा आपके बच्चे बच्चियों की शादी कब होगी, किस दिशा में होगी, जीवन साथी कैसा प्राप्त होगा और आगे भी जीवन में जो आपकी जो संभावनाएं हैं कैसी बन रही हैं और उसका किस तरह से हम लोग निवारण करेंगे, ये भी उपाय बता देंगे। तो बच्चों की कुंडली विश्लेषण हमसे अवश्य कराएं, स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट अवश्य करें। और याद रखें, जब टुकड़े फेंक के आ रहे हो तो जो चाकू है उसे भी वहीं फेंक दें, फील्ड में ही फेंक करके सुनसान जगह पर। तब आपको घर आना है और हाथ पैर धो करके ही घर में प्रवेश करना है। आपने अगर इस उपाय को कर लिया, शनि जयंती के दिन मंगलवार को आपको यह उपाय अमावस्या तिथि पर सायंकाल इस उपाय को आपने कर लिया, तो आपके बच्चे बच्चियों की शादी होने से कोई नहीं रोक सकता। तो प्रिय दर्शकों फिर मिलेंगे, और वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।